This is the question of BCS 012 Basic Mathematics IGNOU of June 24 exam paper. And the question is, solve the equation, and the equation given is 32x cube minus 48x square plus 22x minus 3 equals 0. Given the roots are in AP, we know that the roots of cubic equation are 3, like 3 roots हम निकाल सकते हैं, और उसका हमें वही रूट जो दे रखा है वो हमारे AP में है, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, अब इसको जो पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं उसके पहले ये जान लो कि ये जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है क्यूबिक इक्वेशन का वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स 0. और जो 3 रूट होते हैं, जैसे वन इज़ अल्फ़ा, द सेकेंड वन इज़ गामा एंड द थर्ड वन बीटा एंड द थर्ड वन इज़ गामा. इन तीनों रूट्स का जो रिलेशनशिप होता है, एक होता है सम ऑफ द रूट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड द थर्ड वन इज़ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट. ये रिलेशनशिप होता है. ठीक है, इसी पे बेस्ड हम अब सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे. गिवन है हमारा यहाँ पर कि रूट्स आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रूट्स इसके दे रखे हैं. तो सपोज कर लो हम मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ AP मान लेते हैं कि D है. ठीक है, एंड मान लेते हैं कि लेट वन रूट इज मान लेते हैं x मान करके लाइक z मान लेते हैं, लाइक z है. ठीक है, द रूट इज z, राइट. तो एक इसके पहले का रूट ले लेते हैं और एक प्लस का रूट ले लेते हैं. तो एक हम 3 रूट्स इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट रूट इज z minus d, second root is z and third root is z plus d. ठीक है, ये 3 रूट्स हैं, राइट. मतलब एक को अल्फ़ा ले लिया, एक वन इज़ बीटा एंड द थर्ड वन इज़ गामा. ठीक, अब ये जो हमारे इक्वेशन दिया है इन्हीं को हम बेस काम करेंगे. तो पहला जो हम ले लेते हैं दैट इज़ सम ऑफ द रूट्स. तो क्या हो जाएगा, z माइनस डी plus z plus z plus d and that is given as minus b by a. ठीक है, माइनस b by a. और जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसमें b कितना दिया है, दैट इज -48. तो यहाँ पे ले लिया जाएगा -48 एंड a हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 32. तो इक्वेशन हो जाएगा 48/32. इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. 2 to the 4 4 8 16 1 2 8 4 2 8. तो फाइनली ये हमारा आ गया दैट इज़ 3/2. और इधर भी यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं. प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरा 3z. दैट इज z इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2/3. इक्वल्स कितना आ गया, 3 3 काट दो तो 1/2. तो एक ये निकल गया, एक रूट हमारा 1/2 निकल गया. अगर हम d हम फाइंड आउट कर लें तो हम बाकी के दोनों रूट्स भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज व्हाट, लाइक हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज़ माइनस डी बाई ए. ठीक है, अल्फ़ा हमारा हो जाएगा यहाँ पे z माइनस डी, बीटा इज़ व्हाट z एंड दिस वन इज़ z प्लस डी. और जो इक्वेशन गिवन है उसमें हमारा d क्या दिया हुआ है, d इज़ -3. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 एंड a इज़ व्हाट 32, राइट. इक्वेशन में हमारा दिया हुआ है 32, तो यहाँ पे आप लिख दो नीचे 32. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, z माइनस ए एंड z प्लस ए को आप लिख सकते हो z स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी इंटू z इज इक्वल टू 3/32. ठीक है,
अब इससे हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्योंकि z हमारा निकल चुका है, z की वैल्यू आई हमारी 1/2 आई है, तो यहाँ पे आप z की जगह पे रख दो 1/2 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 1/2, दैट इज 3/2 32. 1/2 होल स्क्वायर इज व्हाट 1/4 माइनस डी स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3/32. ठीक है, नेक्स्ट आप कर सकते हो यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप 1/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स 3/32 एंड दिस विल बिकम 2/1. ठीक, तो इसको ये हो गया आपका, दैट इज 3/16 आ गया. अब आप ले सकते हो 1/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/16. नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो 1/4 माइनस 3/16 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर. ठीक, एलसीएम ले लो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 16. ठीक है, 4 माइनस 3 इक्वल्स डी स्क्वायर. देन आपका डी स्क्वायर वैल्यू आ गया 1/16 एंड डी की वैल्यू आ गई 1/16 का रूट, दैट इज प्लस माइनस 1/4. राइट, तो फर्स्ट रूट हमारा क्या था, हमने मान के चले हुए हैं कि z माइनस डी. तो आप ले सकते हो, एक बार प्लस लेके निकाल लो, एक बार माइनस लेके निकाल लो. तो एक बार हम प्लस लेके निकालें तो दो वैल्यू हो सकती है आपकी 1/2 प्लस 1/4, दैट इज कितना हो गया आपका 3/4. एंड 1 माइनस लेके चलोगे तो 1/2, यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 1/4 लेकर के चला, यहाँ पे हमने ले लिया प्लस 1/4 लेकर के कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा. तो z माइनस डी ये भी हो सकता है, z माइनस डी ये भी हो, z माइनस डी मेरा ये हो सकता है. सीरीज अभी हम लिखेंगे यहाँ पे. सेकंड है हमारा z प्लस डी निकालना है. तो z प्लस डी जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 अगेन z प्लस डी है, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे प्लस एंड एक बार माइनस लेकर के निकाल लेते तो सेम वैल्यू आएगी आपकी 1/4 ले लिया तो माइनस हो गया, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा. और जब माइनस लेकर के चलोगे प्लस लेके चलोगे तो यहाँ पे प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा. ठीक है, हाँ यहाँ पे एक बार क्लियर कर लो, दैट इज यहाँ पे माइनस हमने लिया एंड यहाँ पे प्लस ले रहे हो तो ये माइनस का आएगा. राइट, ये माइनस हो जाएगा और जब प्लस लोगे तो ये माइनस साइन ही रहेगा एंड दिस विल बिकम माइनस 1/4. और जब हम माइनस लेकर के चलोगे तो दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम 3/4. ठीक है, तो हमारी सीरीज़ जो AP बनेगी वो हो जाएगी, दो APs हमारे वहाँ पे बन जाएंगे. ठीक है, पहला AP हो जाएगा, एक हो सकता है कि z माइनस डी की वैल्यू हमने ले लिया लाइक 1/4 और माइनस रख करके जब हमने निकाला था तो ये है, तो प्लस रख करके निकाला, यहाँ पे प्लस रख करके निकाला है तो 1/4 आया, तो यहाँ पे प्लस रख करके निकाला तो 3/4 एंड 1/2 एंड 3/4. ठीक है, सेकेंड सीरीज़ आ जाएगी AP1 कर दो इसको और AP2 कर दो. सेकेंड सीरीज़ जब हमने माइनस रख करके निकाला हुआ है तो आई है मेरी 3/4, उल्टा सीरीज़ बन जाएगा, दैट्स इट 1/4. तो ये दो सीरीज़ हमारी ये बन जाएंगे, तीनों रूट्स ये सॉल्व हो जाएंगे एंड दैट इज़ द आंसर. ठीक है, सॉल्व.